सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मेरी बात सुन लो बेईमान, मैं तुम्हें और तुम्हारे सब आदमियों को मार डालूंगा। आपको ये बता रही हूं कि मलिका सालेह की बाली किसी खादिमा के कमरे से नहीं बल्कि आपकी बेटी नाइम सुल्तान के कमरे से मिली है। क्या ये बाली आपकी है? जी सुल्तान मुअज़्ज़म, ये हमारी है। ये बाली एक खत के साथ हमारे कमरे में भेजी गई है। ये एक बहतान है। कोई हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? परेशान न हो बेटी, हमने एक लम्हे के लिए भी इस झूठ पर यकीन नहीं किया। दीवाने उमूमिया के अराकीन कमेटी में से एक का कत्ल हो गया है। जेवरात मिल गए मिसाल खादमा? किसी ने दरवाजे के पास छोड़ दिए थे, साथ में खत भी है। क्या लिखा था उस खत में? लिखा था कि आपके जेवरात खादमाओं में से किसी ने चुराकर छुपा दिए थे। ये कत्ल कोई मामूली कत्ल नहीं है, जरूर हमारे दुश्मनों का काम है। ये बात जहन में रखकर मंसूबाबंदी करें। आप जी पाशा, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने अपना फर्ज निभाया। शहजादे अहमद नूरी अब हमारे साथ ही रहेंगे और गद्दारी करने वालों की निशानदही करेंगे। वो खत बाबा को भेजने वाली आप थी या आपकी खादमा या फिर फातिमा? आज इस यादगार दिन में सुल्तान मौज़म हम सब के सामने इस हैरत अंगेज इजाद पर सवार होंगे। हम जनाब कसल के गाड़ी वाले मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसी दौरान जाकर दीवाने उमूमिया के अरकान को कायल करने की कोशिश करें। हम इससे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। आप मुझसे बात करके भी दिल हल्का कर सकती हैं। आप चाहें तो मैं भी कराइल की तरह खामोशी से आपकी बात सुनता रहूंगा शहजादी। खुफिया अल्फाज में यह पैगाम लिखा गया है कि जो अब्दुल हमीद के जुल्म से निजात चाहते हैं उन्हें बैरून मुल्क ले जाया जाएगा। वअश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसा मत करो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मोहतरम तहसीन पाशा, खुशी है कि आपसे भी मुलाकात हो गई। कौन हो तुम लोग? ये लोग हमसे पहले ही पहुंच गए। तहसीन पाशा, हमला करो। गोली चलाओ, किसी को मत छोड़ना।
उस्मान, तुम पीछे से जाओ। नादिर साहब, आप जाकर उनका रास्ता रोकें। जल्दी करो, मैं यहां से उन पर गोलियां चलाता हूं। तुम मेरे साथ आओ, बाकी लोग लड़ाई जारी रखेंगे। जाओ जल्दी। बस अब चलो यहां से। नादिर साहब, क्या भाग गए वो लोग? कमांडर, तहसीन पाशा की अगवा की खबर हमें महल में देनी होगी। तुम वहाब को लेकर कहवा खाने जाओ, मैं महल जा रहा हूं। नादिर साहब, नादिर साहब, आइए बेटे। तहसीन पाशा की कोई खबर मिली? सुल्तान मौज़म, वो अभी तक वापस नहीं आए। जब आएंगे तो हम आपको खबर कर देंगे। इंशाअल्लाह वो कामयाब होकर लौटेंगे। किस काम से गए तहसीन पाशा? दीवाने उमूमिया के अरकीन की हिमायत हासिल करने। सुल्तान मौज़म, अगर हम दीवाने उमूमिया का फैसला अपने हक में ना कर सके तो हमारा मंसूबा रायगा जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आएगी बेटे। सुल्तान मौज़म, तकरीब की तैयारी मुकम्मल है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। वो इनकार कर रही है, मगर हम जानते हैं उन्होंने ही बाबा को खत भेजा है। नाइमे बाजी, हमें भी ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल। अगर ये इमसाल खादमा का काम हुआ तो उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। हम उन्हें यहाँ से भेज देंगे। आ जाए। शहजादी, कहिए। आलिया सुल्तान के लिए पैगाम आया है। किसने भेजा है? लियोनिदास साहब ने। ठीक है, आप जा सकती हैं। वही है जिसके बारे में बताया था। क्या लिखा है? आलिया, कोई बुरी खबर है क्या? बहुत बुरी। बताइए आलिया, क्या हुआ है आखिर? हमारा सरमाया डूब गया। क्या? हमने इस बाजार में जो सरमाया लगाया था वो सब डूब गया। हमें बहुत खसारा हुआ है। हम एक बार फिर से हार गए। या मेरे अल्लाह, ये बहुत बुरी खबर है। नाइमे बाजी, हमारे ज़ेवरात, हमारी वालिदा और बाबा के दिए गए तोहफे, नाइमे बाजी, सब खत्म हो गया। पुरसुकून हो जाए, बर्बाद हो गए। यहाँ बैठ जाए। सब खत्म हो गया। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है नाइमे, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आखिरकार इस हैरत अंगेज
इजाद से पर्दा उठाने का वक्त आ ही गया है। सुल्तान मौज़म ने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। सुल्तान मौज़म, हम चाहते हैं कि आप इस गाड़ी पर सवार होकर इसे चलाएं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशरिक के सुल्तान आपके सामने गाड़ी चला रहे हैं। ये एक तारीखी लम्हा है। धुआं निकल रहा है। अगर हम इस पर सवार हुए तो ये आधी राह में हमें धोखा दे जाएगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर ये बात अखबारात में शाया हो गई तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अभी ऐसी कोई खबर शाया ना करें। विक्टर, जल्दी इसकी जांच करो, जल्दी। शहजादी, क्या हुआ अशरफ साहब? खैर तो है? तहसीन पाशा को तंजीम ने अगवा कर लिया है। जनाब, गाड़ी का इंजन खराब हो चुका है। किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। क्या? अब्दुल हमीद। सुल्तान मौज़म। कहिए बेटे। तहसीन पाशा को अगवा कर लिया गया है। हमारी गाड़ी की मोटर खराब कर दी, हमें सब लोगों के सामने रुस्वा कर दिया। कैसे मुमकिन है ये सब? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। हमने गाड़ी को एक महफूज मकाम पर रखा हुआ था जनाब। कोई उस तक कैसे पहुंच गया समझ में नहीं आ रहा। हाँ, निर्वा, उम्मीद है तुम अपने साथ कोई अच्छी खबर लाए होगे। आपने जिन लोगों के नाम दिए थे कत्ल कर दिया उनको, और आपके लिए आपकी तवक्को से भी ज्यादा अच्छी खबर है। क्या? अब्दुल हमीद का एक पाशा तहसीन, अगवा कर लिया है उसे हमने। अब हम आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। तहसीन पाशा को तुमने अगवा किया है? बहुत खूब। अब क्या हुक्म है आपका? मार दें उसे? हरगिज नहीं, हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कैसे इस्तेमाल करेंगे? गैर रिवायती जंग की मंसूबाबंदी। अब्दुल हमीद ने रियासत के अच्छे दिनों की तरह आने वाले बुरे वक्त के लिए भी मंसूबाबंदी कर रखी है। हमें उस मंसूबे की तफसीलात मालूम करनी होगी। जनाब, जो चीज हमें मतलूब है, क्या वो जंगी नक्शा है? नक्शा भी हो सकता है। जंगी सूरत हाल में दिफा को मजबूत करने के लिए
उन्होंने कई मकामात पर असलाह छुपाया होगा, यकीन है मुझे। और हमें तहसीन पाशा से यही पूछना है। वो अब्दुल हमीद का राजदार साथी है, उसे जरूर मालूम होगा। इसीलिए हमें उसे जिंदा रखना होगा। उस पर तशद्दुद करो, उसे हर तरह की अजियत दो, लेकिन उसे मारना मत। हमें उससे जवाब चाहिए। अब हम उससे अब्दुल हमीद के राज उगलवाए बगैर उसे किसी सूरत वापस नहीं भेजेंगे। सुल्तान मौसम, कहिए अशरफ अजीज साहब। वो हमसे पहले वहां पहुंच चुके थे। हमारे पहुंचने तक वो लोग उन्हें कत्ल कर चुके थे। हमने तहसीन पाशा को भी उनकी तरफ भेजा था। जब हम वहां पहुंचे तो वो तहसीन पाशा को यरगमाल बनाकर ले जा रहे थे। हम उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। हमने गोलियां चलाई, लेकिन वो वहां से भाग निकले। बदकिस्मती से। कौन लोग हैं ये? ये वही गिरोह है जिसका हमें सामना है। उन्हीं लोगों का काम है ये। शमसी सलीम, हेकलर के जाने के बाद इस गिरोह को पाए तख्त का अमन बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। क्या हमारे पास तंजीम के बारे में कोई और मालूमात नहीं है? हमारा निजाम जासूसी मौसर है। जासूसों को खास तरबियत दी जाती है। हमारे पास मालूमात के ऐसे जराए हैं जिनका किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो भी लोग हैं और इनका जो भी मकसद है, हमारे जासूसों की नजरों से बचकर निकल गए हैं। आप हुक्म करें तो हम इस तंजीम की तहकीकात करवाते हैं, मालूम करते हैं कि इनका मकसद क्या है, और हम तहसीन पाशा को जल्द बाजियाब करवा लेंगे इंशाअल्लाह। तहसीन पाशा हमारे वफादार साथी हैं। कई बरसों से हमारे साथ हैं वो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कोई नहीं बचेगा। हर एक को इसका हिसाब देना होगा। हमें अब भरोसा नहीं रहा किसी पर। हमें अंदाजा हो गया है कि दीवाने उमूमिया का मसला इन बातों का सबब है। वो लोग दोबारा हमारे खिलाफ कोई मंसूबाबंदी जरूर करेंगे, मगर तहसीन पाशा को कत्ल नहीं करेंगे। वो उन्हें जिंदा रखकर हमसे सौदेबाजी की मुसलसल कोशिश करेंगे। अशरफ अजीज साहब, हर जगह तलाश करें हमारे दोस्त को। जो हुक्म सुल्तान मौसम। और बेटे, आप जिंदा बच जाने वाले अरकीन को महल बुलाइए। 3 का कत्ल हो चुका है और बाकियों को बचाना हमारा फर्ज है। माजरत चाहता हूं सुल्तान मौसम, आपने कहा 3 का कत्ल हुआ। उन अराकीन में से एक के घर हमारा एक साथी वहाब गया हुआ था। तीनों अराकीन की मौत की खबर आ चुकी है। वहां पर भी कातिलाना हमला हुआ। अशरफ अजीज साहब, इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम। क्या माजरा है? नाइमे कैसे बेहोश हो गई? हमें भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। हम दोनों तो बातें कर रहे थे, अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीबा साहिबा, आपका क्या कहना है? नाइमा सुल्तान को आखिर क्या हुआ है? परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं सुल्ताना, लेकिन फिर भी हम तिब्बी मुआयना करेंगे। हम ठीक हैं, आप लोग फिक्र ना करें। तिब्बी मुआयने की जरूरत है। ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि आपकी बीमारी का सबब क्या है। जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। कुछ दिनों से आप काफी परेशान हैं। आपने हर चीज को खुद पे हावी कर लिया है, इसीलिए आपकी सेहत इतनी खराब हो गई। आप खुद पर इतनी परेशानी क्यों तारी कर लेती हैं? आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हमें आपकी नसीहतों की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो हमें आराम करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हम बस ये चाहते हैं आप हमसे दूर रहें। आलिया, आप रुक जाएं।
ये सब हमारी वजह से हुआ, हमारी गलती है। हम माजरत चाहते हैं बहुत, हमें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। माफी मत मांगिए, आपकी गलती नहीं है। मगर फिर भी हमने ही आपको इस हंस बाजार का बताया था ना, इसीलिए हम ही कसूरवार हैं। लेकिन हम इसकी तलाफी जरूर करेंगे। मगर आप ये कैसे करेंगी? आपकी भी तो रकम डूब गई है। नहीं मालूम, लेकिन कोई हल निकालेंगे। बस आप परेशान मत हो, वरना और बीमार हो जाएंगी। शुक्रिया आलिया, ख्याल करने के लिए। अब आप आराम करें, ठीक है? हम कुछ देर बाद आएंगे। तहसीन पाशा अगवा हो गए हैं। सुल्तान मुअज्जम? बिल्कुल पाशा, उन्हें यरगमाल बना लिया गया है। मगर कोई उन्हें अगवा क्यों करेगा? पाशा, हमने तहसीन पाशा को दीवाने उमूमिया के अरकीन से मुलाकात के लिए भेजा था। वहां हमला हो गया और हम कुछ नहीं जानते। यानी ये सब इसी मामले की वजह से हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है पाशा। वो हमारी ताकत की राह में मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ अमन हो, यही उनका मसला है। सुल्तान मौसम, क्या अगवाकारों ने कोई मुतालबा किया है? नहीं, लेकिन वो जरूर करेंगे और हम जानते हैं कि वो क्या है। सिर्फ तहसीन पाशा को अगवा नहीं किया गया, बल्कि दीवाने उमूमिया के 7 अरकान में से 5 हमारे वफादार थे। उनमें से 3 का कत्ल हुआ है। अब 4 अरकान बाकी बचे हैं और उनमें से 2 हमारे बहुत वफादार हैं। उन लोगों ने दीवाने अमूमिया के अरकान को भी कत्ल कर दिया और तहसीन पाशा को यरगमाल बना लिया। वो चाहते हैं कि हम कर्ज की अदायगी का इरादा तर्क कर दें। जंग मैदान में होती है पाशा, और मुज़ाकरात मेज पे। मगर ये लोग मैदान में भी जंग करते हैं और मेज पर भी। सुल्तान मौसम, उन 3 मकतूल अरकान में से 2 हमारे मुंतखब करता थे। अब हमें 2 नए अरकान मुंतखब करने होंगे। अगर हम अपने वफादार लोगों का इंतखाब करेंगे तो अक्सरियत हमारे साथ होगी और फैसला हमारे हक में होगा। हम भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन अमली तौर पर यह काम थोड़ा पेचीदा है। वजीर आजम पाशा, आप हमारे वफादार अरकान से दीवाने उमूमिया के हवाले से मुलाकात करेंगे। उन्हें हिफाजत के लिए महल बुलाया गया है। हम बाकी 2 नए अरकान का फैसला करते हैं। जो हुक्म सुल्तान मौसम। रजा पाशा, अपने तमाम सिपाहियों को हर गली के हर मोड़ पर तैनात कर दें। तहसीन पाशा से मुतालिक छोटी से छोटी मालूमात भी हासिल हो तो हमें फौरी इत्तला दी जाए। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। सुल्तान मौज़म, क्या आपने दोनों नए अरकान के इंतखाब का फैसला कर लिया है? कर लिया है। आप चाहें तो मैं उन अरकान से मुलाकात कर सकता हूँ। हम ये संभाल लेंगे पाशा। आप वजीर आजम पाशा की मदद कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा को बहुत जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। हम उन्हें बचा लेंगे इंशाअल्लाह। उनकी वापसी तक उनकी तमाम जिम्मेदारियां इस्माइल हक्की साहब पूरी करेंगे। दीवाने अमूमिया के 3 अरकान एक ही दिन में कत्ल करवा दिए। ये वाकईतन एक बड़ा इकदाम है। अब्दुल हमीद को बेबस कर दिया आपने। हाँ, मैंने उसे मुश्किल में डाल दिया है, मगर वक्ती तौर पर। उन मकतूल अरकान की जगह नए अरकान का इंतखाब किया जाएगा और उनमें से 2 अरकान का इंतखाब अब्दुल हमीद खुद करेगा और इसीलिए अक्सरियत की हिमायत उसके साथ होगी। तो यानी अब्दुल हमीद के खिलाफ कोई खास कामयाबी अभी हमें हासिल नहीं हुई है। मगर हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ जनाब कारसू। अब्दुल हमीद का सबसे वफादार पाशा हमारे पास कैद है। सबसे वफादार पाशा? तहसीन पाशा? तहसीन पाशा के बदले हम अब्दुल हमीद को उसके बनाए मंसूबे पर अमल करने से रोकेंगे। अब आपने वाकई अब्दुल हमीद को बेबस कर दिया है। वो तहसीन पाशा से दस्तबरदार नहीं होगा, लेकिन रियासती उमूर पर भी आंच नहीं आने देगा। जरूर कोई मंसूबा बनाएगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है और मैंने आप लोगों को इसीलिए यहाँ बुलाया है। एक मंसूबा है। अब मैं आप लोगों को एक काम सौंपूंगा और अगर आपने वो पूरा कर दिया
तो मैं मुस्तकबिल में हर मौके पर आपका साथ दूंगा जैसा आप चाहते थे। जी जरूर, आप बताइए जनाब कसल। अब्दुल हमीद जिन 2 नए अरकान का इंतखाब करेगा, आपको मालूम करना है कि वो कौन है और उनको अपना साथ देने पर मजबूर करना है। अब्दुल हमीद को लगेगा कि वो दोनों उसके मुंतखब करदा वफादार लोग हैं, मगर असल में वो लोग हमारे लिए ही काम कर रहे होंगे। कुछ समझे आप? होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। नाइमे बेटी, बाबा जान कैसी तबीयत है? अब बेहतर है बाबा जान, आप परेशान मत हो, बस चक्कर आ गए थे। बैठ जाइए बेटी। तबीबा ने कहा कि उन्हें बीमारी का सबब मालूम नहीं हो सका। आपने उन्हें मुआयना करने से भी मना कर दिया। हम कुछ दिन से सो नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए तबीयत बिगड़ गई। क्या मलिका सुआलिया वाले मामले की वजह से आप बेआराम हैं? सही कहा आपने, ये भी एक वजह है, लेकिन हम उन्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि उन तमाम हादसात का सबब हम ही थे। हमें यकीन है कि आप दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और आप भी बेआराम नहीं होंगी। आपको कोई और भी परेशानी है बेटी? नहीं बाबा जान, हमें और क्या परेशानी हो सकती है? अगर बात मलिका सालिया की होती तो आपकी आंखों में परेशानी के बजाय इत्मीनान नजर आता। हमें लगता है कि आपको कोई ऐसा मसला दरपेश है जिसका आपके पास हल नहीं। हम ठीक हैं बाबा जान, ठीक है। ठीक है, लेकिन आप हमें परेशान दिख रहे हैं बाबा, जैसे आपको कोई गहरा दुख पहुंचा हो जिसकी वजह से आप उदास हैं। हम एक दोस्त की सोबत से महरूम हो गए हैं प्यारी बेटी। ऐसी सोबत जो हमें मायूसी की तारीकी में भी रोशनी की उम्मीद दिलाती थी। जंग, मुझे ये लफ्ज बहुत पसंद है। गोया ये लफ्ज इंसान में एक नया जज्बा जगा देता है और गद्दारों को बेनकाब करता है। नहीं, गद्दारी नहीं, बल्कि शौक, खून बहाने का शौक। समझे? मुझे कोई मसला नहीं, बहुत वक्त है। मैं एक दिन यहां से चला ही जाऊंगा, या अपने सुल्तान के पास या फिर अपने खुदा के पास। दोनों बातों पर राजी हूं मैं। मुसलमान को न मौत का खौफ होता है न दुनिया का शौक, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लेना, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। जो हम पूछ रहे हैं वो बता देना और फिर तुम आजाद हो जाओगे। मुझसे कुछ पूछने से पहले मेरे सामने आओ और मेरी आंखों में देखो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं। पाशा को हम ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। अब्दुल हमीद का गैर रिवायती जंग के लिए बनाया गया मंसूबा बताना होगा तुम्हें। मुझे क्या मालूम जंग या मंसूबे का। मैं तो एक बेचारा और बूढ़ा इंसान हूं।
पाशा हैं? मदद के लिए शुक्रिया भाई। मेरे पैगाम का इंतजार करना। क्या इन्हें यहीं रखोगे? बिल्कुल, यही सबसे महफूज जगह है। सुल्तान मौसम, आप ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलसल कोशिश करते हैं दुश्मन। ओहदेदारान की गलतियां, गद्दारी करने वाले, राज बेचने वाले। मैं हैरान हूं, क्या आप ये सब कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपको मौत की धमकियां दी गई, जान लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप साबित कदम रहे, सबका डटकर मुकाबला करते रहे, सिर्फ रियासत को बचाने और इसकी फलाह के लिए। आप हमेशा मजबूत किला बने रहे। कोई पत्थर भी होता तो अब तक टूट चुका होता, कोई आग भी होती तो अब तक बुझ चुकी होती। आप जैसे दोस्त की वजह से, जो हर दुख दर्द में साथ हो, जो हर हाल में हमारे साथ वफादार रहे, यही बात हमें अंदर से मजबूत करती है। कोई खबर आई उनकी? नहीं सुल्तान मौसम, सिपाही हर जगह मौजूद हैं। जल्द कोई खबर आ जाएगी। सिपाहियों को तैनात कर दिया है। हर जगह तहसीन पाशा को तलाश किया जा रहा है। अच्छा किया आपने। वो लोग यकीनन तहसीन पाशा के बदले हमसे कोई ना कोई मुतालबा करेंगे। बेशक वो हमारा सर मांग लें या फिर जान, हम अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन अगर मुतालबा रियासत के बारे में हुआ या फिर रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात हुई, या फिर हमें दोनों में से किसी एक को मुंतखब करना पड़ा, हमारे दोस्त सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, आपके साथ गद्दारी नहीं की। हमें मालूम है सुल्तान मौसम, मैं दोनों जहानों में आपका वफादार हूँ। मेरे बेटे को जल्द शिफा मिले। अशरफ अजीज साहब, आप मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं हाजिर हूं। मेरा शेर बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। मैं तबीब साहब से कुछ जरूरी बात कर लूं, तब तक तुम आराम करो, ठीक है? चलो अली उस्मान, अब तुम सो जाओ। मैं ये बर्तन रखकर आती हूँ नादिर भाई। मेरा मकसद यह है कि उस तंजीम के अंदर घुसकर उसे नीस्त नाबूद कर दिया जाए, लेकिन इस मकसद में कामयाब होने के लिए सबसे पहले उनका भरोसा जीतना है। मेरा ये मकसद मत भूलना अली उस्मान। एक खत मौसूल हुआ है जिसमें लिखा है कि अगर तहसीन पाशा की जिंदगी अजीज है
तो आपको दीवाने अमूमिया के कर्ज की अदायगी का फैसला बदलना होगा और इस बात का सरेआम ऐलान करना होगा। लेकिन इस बार आपका काम थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे और क्या करना होगा? आपको नाइम सुल्तान को वो हवेली बेचने के लिए कायल करना है जो उसके नाम है। क्या तहसीन पाशा को आपने अगवा किया है? यही समझ ले। ऐसा करने से पहले मुझे बता तो देते। कब पुरसुकून हो जाए पाशा, पुरसुकून हो जाए। वाह वाह वाह, हमारा महसन भाई तलत तो बड़ी मेहनत कर रहा है। तोलबा को अपनी जानिब राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी सलाहियत का एतराफ करना